Hello student, today we are going to study our next topic, work done in rotating an electric dipole in an electric field. जब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराया जाएगा तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है उस वर्क डन को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. सपोज कर लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस किया गया है जो यहाँ पे जो है माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है. ये ए है, ये बी है. इसकी टोटल लेंथ जो है 2l के इक्विवेलेंट है. और ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा के एंगल पे. तो इस कंडीशन पे जो वर्क डन होगा उसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया जाएगा तो इस कंडीशन पे पॉजिटिव चार्ज पे जो एक फोर्स वर्क करेगा F = Q × E, जो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू है. और यहाँ पे निगेटिव चार्ज के ड्यू टू जो फोर्स वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी इसके अपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी. और ये भी मैग्नीट्यूड में क्या होगा, Q × E के इक्वल होगा. अब यहाँ पे तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं. अब इसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, टार्क्यू को रोटेट किया गया है कितने पे, थीटा पे. तो अगर इसके दो कंपोनेंट को लेते हैं जिसको अगर डिवाइड करेंगे, ये थीटा है, टोटल वैल्यू जल है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो हो जाएगी 2l sin थीटा के इक्वल होगी और ये वैल्यू जो होगी 2l cos थीटा के इक्वल होगी. सपोज कर लीजिए ये पॉइंट. तो अब हमें ये देखना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल या फोर्स एक्टिंग on charge plus q and minus q. F = positive q के ड्यू टू q × E along electric field and force and negative charge is QE opposite to E. तो इस पे हमें टार्क्यू फाइंड आउट करें. क्या फाइंड आउट करें, टार्क्यू एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल टू फोर्स into perpendicular distance between force line. तो ये वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू क्या है, Q × E है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 2l sin थीटा है जो कि वैल्यू. अगर इसको करें तो 2ql E sin थीटा हो गया. अब इस वैल्यू के ड्यू टू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 2ql की वैल्यू जो होगी डायपोल मोमेंट P होगा और ये वैल्यू हो गई E sin थीटा. एक टार्क्यू की वैल्यू हो गई. अब इसके बाद अगर हम वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं, वर्क डन in rotating the dipole by angle d theta. तो वर्क डन dw is equal to torque
work done is equal to tau q into angular डिस्प्लेसमेंट। तो tau q की वैल्यू क्या है? PE, ये वर्क डन जो होगा स्मॉल वैल्यू हुई PE sin थीटा इंटू डी थीटा। ये जो होगा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन की वैल्यू है। इफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल rotate from angle theta 1 to angle theta 2, then work done W is equal to integration from theta 1 to theta 2 PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब ये वैल्यू होगी PE कांस्टेंट है, पहले आ गया, sin थीटा डी थीटा, लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, ये वैल्यू हो जाएगी PE माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। दैट मीन्स अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी W इज इक्वल टू PE माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट्स बीइंग इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये नेट वर्क डन W के लिए वैल्यू। अब इसके बाद कुछ कंडीशंस होंगी, उसके लिए देखा जाए तो when सम केस 1 में ले लीजिए, when डाइपोल rotate from its equilibrium से थीटा इज इक्वल टू 0, देन वर्क डन PE इज थीटा 1, PE cos 0 माइनस cos 2 थीटा, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। इसमें ये वैल्यू होगी PE 1 माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला हुआ। अब इसके बाद एक अदर स्पेशल केस को लिया जाए, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को सेकेंड केस, if dipole moves from theta is equal to 0 to theta 1 is equal to 0 degree to theta 2 is equal to 90 degree, that means W work done W is equal to PE cos 0 minus cos 90 degree, it's being PE 1 minus 0. Reason cos 0 is equal to 0
and cos 90 डिग्री, सॉरी cos 0 इक्वल टू 1 एंड cos 90 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गई। तो उस कंडीशन में वर्क डन जो होगा P इंटू ई के इक्विवेलेंट। सपोज लास्ट केस, इफ dipole rotate by 180 degree, then W is equal to PE cos 0 to cos 180 degree. It's being PE 1 minus 1. Reason cos 0 is equal to 1 and cos 180 is equal to minus 1. It's being P is equal to 1 plus 1, that means 2PE। ये वैल्यू। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन, देखो स्टेट, यहाँ पे 3 केसेस हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराने के लिए, मूव कराने के लिए जो वर्क डन था उसकी वैल्यू आई थी P इक्वल टू cos PE विदिन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो केसेस थी, फर्स्ट केस थी जब उसको डाइपोल को एंगल इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज इसके पैरेलल था, तो पैरेलल से थीटा 1 एंगल तक मूव कराया गया। तो उस कंडीशन में जो वर्क डन था PE विदिन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा था। जब उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से 90 डिग्री पे रोटेट कराया गया तो उस कंडीशन में वर्क डन के लिए फॉर्मूला गया है, और जब उसको इक्विलिब्रियम से 180 डिग्री से रोटेट कराया गया तो उस कंडीशन में जो वर्क डन के लिए फॉर्मूला है वर्क क्या है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को मूव कराना है, कहां से? इनफाइनाइट से। कहां मूव कराना है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। सपोज कीजिए इसे मूव करा करके हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट तक लेके आ गए, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। इस पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, यह डिस्टेंस जो होगी 2 होगी। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां से इसकी फील्ड में क्या करते हैं? रोटेट कराते हैं। तो इस पे जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा? एंटर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इन दोनों पे जो फोर्स वर्क करेंगे, इस पे जो फोर्स वर्क करेगा वह Q इंटू ई होगा टूवर्ड्स दी पॉइंट, और इस पे जो फोर्स वर्क करेगा Q इंटू ई, यह जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, मतलब उससे अवे होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को यहां से यहां तक मूव करा के ले आते हैं, तो इस सिस्टम को मूव करा के ले आने में जैसे ये पॉइंट मूव किया इस पॉइंट पे, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करते ही एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे, माइनस चार्ज जो होगा इस पॉइंट पे आ जाएगा ए पे और ये आएगा बी पे। इस कंडीशन में ए पे प्लस चार्ज पे जो फोर्स वर्क कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर है, मतलब इस सिस्टम पे वर्क किया जाएगा। किसके द्वारा? सिस्टम के द्वारा, मेरे द्वारा वर्क नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू को। अब पॉजिटिव चार्ज को अगर ले आते हैं तो इस पे फोर्स जो हो रहा है अवे वर्क हो रहा है। अब इसको जब हम ले आएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पे हमें वर्क करना होगा, जो कितना वर्क करना होगा? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के दोनों के ड्यू टू।
तो इस कंडीशन में एक चीज ऑब्जर्व की जा रही है कि जब हम दोनों चार्ज को मूव करा रहे हैं, दोनों चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो ये निगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू 2l की डिस्टेंस क्या है, वो ज्यादा मूव कर रहा है। 2l डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है, ज्यादा मूव कर रहा है। तो इसके ड्यू टू जो नेट वर्क डन होगा, जो नेट वर्क डन होगा वह जो होगा इक्वल होगा किसके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा, वह फोर्स जो निगेटिव चार्ज पे वर्क कर रहा था, और जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, -2l। फोर्स when electric dipole moves from infinite to into electric field, then force acting on charge plus q, F plus q is equal to q into E। डायरेक्शन क्या होगी, along इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, एफ माइनस क्यू, ये भी होगा क्यू इंटू ई, क्या, अपोजिट टू ई। दैट मीन्स जब इसको हम ब्रिंक करेंगे वहां से इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस सिस्टम पे फ्रॉम एबव it clear that work done by system and minus q charge and work done against सिस्टम एंड प्लस क्यू चार्ज। एक पे वर्क हो रहा है, एक पे वर्क किया जा रहा है, दोनों का वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन इन मूविंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, distance travel by minus q charge is 2l more than the plus q charge। जो प्लस क्यू चार्ज के द्वारा डिस्टेंस मूव की जाएगी और माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू जो डिस्टेंस मूव की जाएगी वह डिस्टेंस जो होगी वो माइनस क्यू के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल की जाएगी वो 2l डिस्टेंस ज्यादा होगी इसके ड्यू टू। दैट मीन्स नेट वर्क डन इट्स ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट वर्क डन इन ब्रिंग डाइपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू into इलेक्ट्रिक field A is equal to
फोर्स इंटू एडिशनल डिस्टेंस मूव बाय चार्ज माइनस क्यू। तो फोर्स जो होगा वह माइनस क्यू इंटू ई क्यू होगा। अब एडिशनल डिस्टेंस जो मूव करेगा वो ये वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2qL इंटू ई। तो इस वैल्यू को मेंशन किया जा सकता है। एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस P इंटू ई के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट P इक्वल टू 2q इंटू एल होगा। अब ये वैल्यू हुई। अब इन दिस पोजीशन डायपोल इज इन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस कंडीशन डायपोल जो है क्या है? एक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इस कंडीशन में डायपोल जो है क्या है? एक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। एक्विलिब्रियम की पोजीशन मतलब स्टेबल है। ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो हैं एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे जो है एक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो अगर हम क्या करते हैं, इफ वी रोटेट in this position dipole is in equilibrium। if कंडीशन में डायपोल जो है इक्विलिब्रियम पे है, इस कंडीशन में अगर हम क्या करते हैं, डायपोल को रोटेट कराते हैं, वे if we rotate dipole by angle theta, by angle theta, तो वर्क डन W वर्क डन इक्वल टू क्या है? इसके पहले हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को थीटा एंगल से रोटेट कराने के लिए जो फार्मूले का डेरिवेशन किया था 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम मेंशन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी थी, वर्क डन W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये वैल्यू हुई। अब अगर इस पे हम फाइंड आउट करते हैं नेट वर्क डन, नेट पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट थीटा at the angle at dipole when the angle is theta। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी U थीटा इक्वल टू होगी U0 प्लस W। U0 की वैल्यू माइनस PE भी किया गया था, प्लस ये वैल्यू जो होगी PE 1 माइनस cos थीटा, दैट मीन्स माइनस PE प्लस PE माइनस PE cos थीटा। दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ये वैल्यू नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अगर सिस्टम के द्वारा वर्क की ड्यूटी होगी, न कि सिस्टम पे वर्क किया जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं
वेक्टर फॉर्म जो होगा u थीटा pe का थीटा दैट इज माइनस ये वैल्यू। अब इसके बाद जो ये चैप्टर जो हुआ आपका कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।